नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा 5-7 मिनट का इंट्रो चैप्टर वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है ना इस पूरे चैप्टर को पहले उदाहरणों को करेंगे, फिर प्रश्नावलियों को करेंगे। इस तरह से पूरे चैप्टर को हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलो देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है। देखते हैं, चैप्टर का नाम ही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आगे चल करके क्लास 10th में हम लोग इसी में यही एक चैप्टर होगा जिसमें एक और शब्द लग जाएगा, युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा होता है जिसमें दो समीकरण की बात होगी। खैर चलो यहां आते हैं, तो पहले ये लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं वो पहले मैं लिखा दिया है ना। अब मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं। लिख सकते हो यहां, जहां कहां इस समीकरण में ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए और बी दोनों शून्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। कोई भी समीकरण जो इस रूप का हो, किस रूप का हो, ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर 0, तो उसको कहेंगे हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब समझते हैं समीकरण किसको कहते हैं। आप सबको पता होगा, जब भी बीजीय व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह रहे, बीच में कहीं यदि बराबर का चिन्ह रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा समीकरण हो गया, इतना बराबर इतना, है ना। अब ये क्या कहलाएगा, समीकरण। पहला शब्द समझ में आ गया, समीकरण। तो ये हमारा समीकरण है। ठीक है, दूसरा ये देखो, इसमें दो ठो चर है। कै ठो चर है, दो ठो चर। चर किसको बोलेंगे, अंग्रेजी के लेटर्स को हम लोग चर बोलेंगे। तो यहाँ x और y दो ठो चर है। कै ठो चर है, दो ठो चर। अब इस बात से याद आएगा कि सर अभी आपने कहा चर, अंग्रेजी के लेटर्स को चर कहते हैं, तो फिर यहाँ ए बी सी भी तो है, ये भी अंग्रेजी का लेटर्स है, तो ये भी चर हुआ। तो देखो यहाँ क्लियर कर दिए हैं कि ए बी सी यहाँ चर नहीं है बल्कि वास्तविक संख्या है। आगे चल करके अभी देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ चर क्या है, तो x और y। कै ठो चर है, दो ठो चर। कै ठो चर, दो ठो चर। चलो माथा में खुरापात ना उपजे, इसके लिए मैं अभी दे देता हूँ। जैसे हमने लिखा 2x जोड़ 3y जोड़ 5 बराबर 0। ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें x और y दो ठो चर है। उसके बाद देखो x के साथ ये 2 है, ये y के साथ 3 है और यहाँ 5 है। तो यही जो ये क्या है, ये चर तो नहीं है, ये संख्या है जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में हमारा चाहे वो परिमेय संख्या आ जाए या फिर अपरिमेय संख्या आ जाए, दोनों ही प्रकार के संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ हमारा अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। अगर ऐसे लिख देते हैं, √2x जोड़ 3y जोड़ √3 बराबर 0,
तो ये √2 अपरिमेय संख्या है, ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चाहे परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि A, B और C ये तीनों जो है वास्तविक संख्याएं हैं। कोई सा भी हो संख्या संख्या है, राइट। तो A, B और C ये संख्याएं हैं, तो X और Y ही बच गया। ये क्या है, हमारा चर है, ठीक है। चलो, और इस समीकरण में कै ठो चर है, तो बोलेंगे 2 ठो चर है, X और Y 2 ठो चर है, राइट। ठीक है, तो 2 ठो चर हम लोग समझ गए। उसके बाद रैखिक शब्द याद करो, यहां चर का घात x का घात क्या है, x का घात, ये जो हमारा x है, x का घात, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है। तो याद होगा आपको, मैंने आप लोग को बताया है, किसी भी चर का घात यदि 1 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा समीकरण बना, कैसा बना, 2 चर, इसमें इस समीकरण में 2 ठो चर है, तो 2 चरों वाले, साथ में ये रैखिक है, तो बोलेंगे 2 चरों वाले रैखिक ये समीकरण है, तो समीकरण हो गया। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कह देंगे। समझ में आया। तो कोई भी समीकरण इस रूप का अगर हो, उसे हम क्या कहेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है। जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया, 2x जोड़ 3y जोड़ 6 बराबर 0 अगर कर दिया, तो यहाँ a कितना है, a हमारा 2 है, b कितना है, b हमारा 3 हो जाएगा, और c कितना है, इसको हम c बोलेंगे, c हमारा 6 हो गया। हो गया, कोई दिक्कत। तो ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। साथ में एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, यहां बताए हैं कि a और b दोनों शून्य नहीं हो सकता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, दोनों शून्य नहीं हो सकता है। कोई एक शून्य हो सकता है, दोनों ही शून्य नहीं होगा। अगर यदि यहां देखो a और ये b, ये दोनों हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों शून्य हमारा नहीं होना चाहिए। आगे भी बहुत सारे उदाहरण लेंगे जिसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसको शून्य कर देते हैं, a हमारा अगर शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य और x गुना होकर के क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। b भी अगर शून्य हो जाए तो 0 गुना y, ये भी शून्य हो गया। क्या, जब ये भी शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा c कभी भी 0 ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक साथ a और b दोनों ही शून्य नहीं होना चाहिए। जब दोनों शून्य नहीं होगा तब उसे हम लोग 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। देखो अभी समझाते हैं। जैसे हम लोगों ने लिख लिया 2x बराबर 5 लिख लिया, ठीक है। यहां हम लोगों का, यहाँ देखो इसमें हम लोगों ने 2x जोड़ 3y जोड़ 6 बराबर 0 लिख लिया, है कि नहीं। यहाँ हम लोग का y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारा y दिया हुआ नहीं है। यहाँ हमारा बराबर के बाद 0 है, लेकिन यहाँ हमारा y के बाद 5 है। तो क्या हम लोग इसको 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसको हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण में इसको बदल सकते हैं। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग कहते हैं कि इसको है, इसको ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 इसको बोलते हैं। तो यदि हम इसे इस रूप में लिखने में कामयाब हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये जो है ना 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है। देखो कैसे, हमें तो ax चाहिए, यहाँ देखो 2x है, तो इस 2x को 2 को a बोल दिए, x को x बोल दिए, तो 2a हो गया। उसके बाद चाहिए हमें उसके बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए y, लेकिन यहाँ y दिया हुआ नहीं है।
नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 गुना वाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 गुना वाई। तो 0 गुना, यहाँ पॉइंट का मतलब, पॉइंट मत समझना, पॉइंट का मतलब गुना होता है। तो 0 गुना वाई करेंगे तो 0 हो गया। तो 2x को यदि हम लोग 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हुआ? 2x ही ना हुआ। अब आगे बढ़ाओ, यानी कि 2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 5 को बराबर के इस पार लेके आ जाओ, 2x जोड़ 0 गुना वाई। अब ये 5 बराबर की इस पार है, जब बराबर की इस पार आ जाए तो ये घटा हो जाएगा, 5 बराबर 0, बराबर की उस पार 0 हो गया। अब यहाँ देखो, ax हो गया, ये by हो गया और ये c हो गया। तो इस रूप का हुआ, a हमारा 2 है, b हमारा 0 है और c हमारा घटा 5 है। ठीक है, तो अब देखो इसका उदाहरण लेने का मतलब ये था मेरा कि a और b ये दोनों साथ में शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन एक तो शून्य हो सकता है। जैसे इस समीकरण में 2x बराबर 5 में हम लोगों ने b को शून्य लिया और है भी शून्य, आया समझ में? इसी तरह से किसी अन्य समीकरण में अगर ले लेंगे y बराबर 3 ले लिया, तो इस समीकरण को जब हम लोग क्या करें, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलना चाहें तो यहाँ a हमारा 0 होगा। क्यों? यहाँ y है, x तो नहीं है, तो x नहीं है तो हम x को 0 से गुना कर देंगे, जोड़ y, इस 3 को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 3 बराबर 0 हो जाएगा। नहीं हुआ? तो इसमें हम देखेंगे ये जो a है 0 है, यानी अकेले में a 0 हो सकता है, अकेले में b 0 हो सकता है, पर दोनों ही साथ में 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दोनों ही 0 हो जाएगा तब तो फिर वो समीकरण रहेगा ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो इस तरह से, यानी आपको इतना याद रखना है, जो भी समीकरण इस रूप का हो, किस रूप का हो? इस रूप का, ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप का हो, तब उस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। बस इतनी सी बात थी, राइट? और यहाँ a b c क्या है? तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, वो कोई सा भी संख्या हो सकता है, वो परिमेय संख्या हो सकता है, वो अपरिमेय संख्या हो सकता है ना? चलो, और साथ में ये याद रखना है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, कोई एक 0 रह सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उदाहरण 1, फिर उदाहरण 2, फिर प्रश्नावली को हल करेंगे। ओके, चलो ठीक है।